ये पता कब चलता है कि हम एडिक्टेड हैं कि नहीं है? बड़ा सवाल यही है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हमारी तो छोटी सी आदत है, ये मेरी गलत आदत है, मेरी बैड हैबिट्स हैं ये। वो बैड हैबिट है या वो एडिक्शन है, इसमें फ़र्क होता है। आपको लगा कि अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, शिट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं, हम उस पर गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन हम फिर वही काम करते हैं अगर, तो वो एडिक्शन है दोस्त। सर मैनी एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हनी सिंह का जान रहे हो, अस्पताल तक एडमिट था, एकदम क्रिटिकल कंडीशन। संजू मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी यही दिखाया गया कि इस तरह संजय दत्त जो है वो ड्रग एडिक्टेड था। इन लोगों ने भी जो है अपने ऊपर वर्क अपॉन किया है। इसमें आपकी इच्छा होना जरूरी है, आपकी विल पावर होना जरूरी है। गो टू एनी सच प्लेस जहां पर आप वो काम ना कर पाओ, वहां चले जाओ। कुछ भी करो, लेकिन उस जगह से बाहर भागो जहां पर अभी आप बैठे हो, क्योंकि वो जगह आपको खासतौर से पुल कर रही है। देखो, एडिक्शन एक ऐसी चीज होती है ना दोस्त कि आपको पता नहीं चलता है कि वो हमारी आदत है या फिर हमारा वो एडिक्शन है। मैं शाश्वत जो बात लिख रहा है ना, मैं उस पर ही बात बोल रहा हूं। क्या होता है ना कि शाश्वत कह रहा है सर, हम मतलब ही इज जस्ट कमेंटिंग कि सर एडिक्शन जो है मुझे फ़ोन चलाने का बहुत है। ये पता कब चलता है कि हम एडिक्टेड हैं कि नहीं है? बड़ा सवाल यही है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हमारी तो छोटी सी आदत है, ये मेरी गलत आदत है, मेरी बैड हैबिट्स हैं ये। वो बैड हैबिट है या वो एडिक्शन है, इसमें फ़र्क होता है। इस बात को समझो, है ना। एक डिफरेंस होता है, एक होता है कि सर बैड हैबिट है हमारी, बैड हैबिट को फिर भी एक बार आप निकाल सकते हो, लेकिन ये जो एडिक्शन है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुको निखिल, समझिए इस चीज को। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड हैबिट हमारी क्या है कि मुझे मीठा खाना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे मीठा खाना पसंद है तो मुझे लगता है कि यार ये तो मेरी आदत शुमार है, मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है ना, मैं मीठा बहुत पसंद करता हूं तो मैं खा रहा हूं इसलिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं जान रहा हूं कि मैं मीठे से एडिक्टेड हो चुका हूं। तो क्या चीज होती है एडिक्शन, क्या होता है? देखो, एक वर्ड आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि यार जो हम लोग यूज करते हैं ना सिगरेट के लिए, अक्सर सिगरेट के लिए इस्तेमाल होता है कि सर तलब लग रही है हमको। तलब क्या होता है? तलब इसकी जब आपको ना कोई एक चीज ऐसी होती है जो आप बार बार करने की इच्छा रखो। वो कुछ भी हो सकता है ना। मैं यहाँ पर अगर मैं आप सब बड़े हो, यहाँ पर आप सब ग्रेजुएशन में हो, सो आई कैन ओपनली टॉक ऑन दिस पॉइंट कि इंसान को तलब किसी चीज की भी हो सकती है, चाहे वो सिगरेट की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, फोन चलाने की हो, पॉर्न देखने की हो, है ना, एंड ऑल दी थिंग्स रिलेटेड विद पॉर्न्स। कोई भी चीज का एडिक्शन हो सकता है इंसान को। मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको कोई एक चीज है ना जो बहुत खुशी देती है, ये करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो आप बार बार उस चीज की तरफ भागते हो। और अगर ऐसा हो रहा होगा कि आप अपना कोई काम छोड़कर आप कहो कि चलो पहले ये काम कर लेता हूं फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, तो आप समझ जाना कि आप एडिक्टेड हो। और ये जो एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हो ना, यूपीएससी, इस एग्जाम में जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं या रुक रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एडिक्शन है। किसी चीज का भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम 5 मिनट के लिए फोन चलाने बैठे कि भाई मैंने ना अभी 1 घंटा पढ़ाई करी है ना, मैंने ना 40 मिनट्स पढ़ाई करी है, और 40 मिनट्स के बाद मैं अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, और उस 5 मिनट में हम फोन चलाते हैं। वो 5 मिनट का 50 मिनट कन्वर्ट हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है। दिस इज नथिंग बट एडिक्शन। आपको लगा कि अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, शिट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं, हम उस पर गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन हम फिर वही काम करते हैं अगर, तो वो एडिक्शन है दोस्त। कई बार ऐसा होता होगा, है ना, हम सोचते हैं कि हम बंद कमरे में कोई चीज कर रहे हैं, बाहर वालों को पता नहीं चल रहा है, हम बाहर निकलेंगे लोगों के सामने, हम बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। आप नहीं कॉन्फिडेंट हो पाओगे। इंसान कॉन्फिडेंट तभी होता है जब वो अंदर से स्ट्रांग होता है। अगर आप अंदर से खोखले हो ना, तो आप बाहर 4 लोगों के सामने खड़े रहोगे तो आप कपकपाओगे कोई चीज बोलने में, कोई चीज कहने में। आपका कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाएगा दोस्त। आपकी पढ़ी हुई चीज आपको लगेगी यार ये मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। हियर इज द कॉन्फिडेंस कि आपको पढ़ी हुई चीज लगेगा मैं जो बोल रहा हूं वो सही भी है कि नहीं। ये जब ये वक्त आ जाए, समझ जाना कि तुम एडिक्टेड हो। मैं एक आर्टिकल पढ़ा रहा था द हिंदू में। आप लोग में से पता नहीं कितने लोग थे मेरी क्लास में। मैं जो सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले, और वो एडोलेसेंट्स की मेंटल हेल्थ को लेकर था। ये आर्टिकल आप ही लोगों के लिए है, कभी जाके मेरी वो क्लास देखिएगा आप लोग, कि ये मेंटल हेल्थ जो है ना वो खराब होती जा रही है और हमको पता नहीं चलता है।
प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की चीजों से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और दिक्कत वाली बात यह होती है कि जो आदमी डिप्रेस्ड होता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं डिप्रेस्ड हूं, उसको पता ही नहीं होता है। तो डिप्रेशन आपको एंजाइटी, कॉन्फिडेंस में कमी, स्ट्रेस, ये सब चीज आपकी कोई ना कोई एडिक्शन की वजह से हो रहा है। और और इस एडिक्शन को दोस्त खत्म करना बहुत जरूरी होता है। आप चाहते हो कि आप यूपीएससी, आप कितना भी कर लो, आप प्रारंभ बैच में हो, आप संकल्प बैच में हो, आप प्रहार बैच के अंदर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप दुनिया की XYZ कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई भी कोचिंग आपकी हेल्प नहीं कर सकती सिवाय आप खुद इस चीज को एलिमिनेट करने में। तो पहले तो समझो कि मैं कब एडिक्टेड हूं। मैंने आपको बताया, जब कोई चीज आपको बार बार करने की इच्छा हो कि नहीं यार ये मुझे करना है, ये मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड। होता क्या है कि मैं उस दिन ही पढ़ा रहा था, जब मैं आपको टोबैको पे एक आर्टिकल पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि भाई यू फाइंड समथिंग दैट इज, आप देखोगे ना बॉडी में डोपामीन होता है ना, और वो डोपामीन जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो चीजों के आपको अंदर एक तरह से बड़ी खुशी की लहर लेके आता है। यू आर वेरी हैप्पी, आप बार बार वो चीज करना चाहते हो। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने इस डोपामीन के लेवल को ना रिड्यूस करके रखना है। साइंटिफिकली सब बातें हैं, आप अगर साइंस के हिसाब से चलोगे तो यू कैन डू इट। कई सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर मेनी एग्जाम्पल्स। आपने देखा होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हनी सिंह का जान रहे होंगे। वो भी आदमी ऐसी था, अस्पताल तक एडमिट था, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में। एक मूवी आई थी, रणबीर कपूर था उसमें, वो कौन सा एक्टर है, क्या नाम है, रणबीर कपूर था, हाँ संजू मूवी आपने देखी होगी। उसमें भी यही दिखाया गया कि इस तरह संजय दत्त जो है वो ड्रग एडिक्टेड था। तो इन लोगों ने भी जो है अपने ऊपर वर्क अपॉन किया है। तो इसका मतलब हो तो सकता है, लेकिन इसमें आपकी इच्छा होना जरूरी है, आपकी विल पावर होना जरूरी है कि हां मैं इसको ओवरकम करना चाहता हूं या चाहती हूं। बहुत बड़ी चीज है ये, आपकी इच्छा होना, क्योंकि मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, लेकिन तुम्हें अगर लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होना है, इट्स नॉट अबाउट टिल ओनली यूपीएससी, तुम लाइफ पे कभी भी सक्सेसफुल होने की बात करोगे तो तुम्हारे लिए यह चीज बहुत जरूरी है कि यू शुड नॉट बी एडिक्टेड टू एनीथिंग। और अगर एडिक्टेड हुए तो तुम बहुत जल्दी एंजाइटी, बीपी पेशेंट, कॉन्फिडेंस की कमी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब के मरीज हो जाओगे। तुम्हें जो अपने फैमिली को वक्त देना होगा ना, वो तुम्हारे पास होगा ही नहीं दोस्त। लाइफ का गेम सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने तक नहीं है कि आप सोच रहे हो यूपीएससी क्लियर कर लेंगे काम हो जाएगा। नहीं भाई, जिंदगी तो उसके बाद है ना आपकी। अभी तो आप जिंदगी अगली 30 साल कैसे बिताना है उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट 30 ईयर्स, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, प्रॉब्लम वहां पर आएगी। देखो, पहला चीज तो इस बात को समझो, व्हाट यू शुड डू इज, व्हाट यू कैन डू इज कि सबसे पहली चीज, आप लोग ना इस बात को पहले तो अपने दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं बैठाओ और अपने आप से बोलो कि यस आई हैव दिस प्रॉब्लम। चाहे पॉर्न देखने की हो, चाहे सिगरेट की हो, चाहे इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने की हो, चाहे फोन चलाने की हो, चाहे यूट्यूब चलाने की हो, चाहे गेम खेलने की हो, चाहे पबजी खेलने की हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर यह नहीं है कि कोई आदत एक तरह की, मीठे खाने की भी हो सकती है क्रेविंग। क्योंकि देखो, आपको लग रहा है मीठे खाने से क्या बुराई, भाई मीठा खाओगे तो प्रॉब्लम है, मीठा खाओगे तो भी प्रॉब्लम है। आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है भाई, यू आर गेटिंग ओबीज। ओबीज होने के बाद अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो तो हार्ट प्रॉब्लम्स, देन यू आर कन्फाइंड टू बेड, एंड इफ यू आर कन्फाइंड टू बेड देन आपकी अगेन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। है कि नहीं, है कि नहीं? सो क्या कर सकते हो, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहली चीज ये है कि तुम ना अपने आप से पहले बोलो, पहले इस बात को एक्सेप्ट करो, है ना। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि मैं एडिक्टेड हूं या नहीं हूं। अपने आप को पहले चेक कर लो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, इफ यू आर हैविंग एनी वन क्वेश्चन एज सच जहां पर आपको लगता है कि नहीं मैं कोई चीज बार बार कर रहा हूं, तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम, एंड देन मुझे उसी जगह आप दोबारा लिखिएगा कि आई विल बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, या मत लिखिए आप लोग आई एम, जस्ट राइट आई विल बी ऑनेस्ट। लेट
एवरीवन इन दिस वीडियो नो दैट यू आर एडिक्टेड। वापस से आके कमेंट करना जब तुम इस चीज को ओवरकम कर पाना। आप क्या कर सकते हो कि आपके कुछ दोस्त होंगे, जनरली हम अपने दोस्तों की चीजों को शेयर करते हैं। अगर आप अपनी उस हैबिट को, भाई क्या होता है सर, आप कहोगे सर हमारे दोस्त भी एडिक्टेड है, तो आप एटलीस्ट अपनी हैबिट को अगर ओवरकम करना चाहते हो तो उसे शेयर करो, उसको बताओ लोगों को कि मैं इस चीज से ग्रसित हूं, मैं इस चीज के प्रॉब्लम में हूं। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको वो इश्यू आए, जब भी आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल पॉर्न, आप यू आर हैविंग अ फीलिंग, मैं बहुत ब्लंटली बोलूंगा बिकॉज यू गाइज आर क्वाइट बिग, बड़े हो चुके हो आप लोग, ग्रेजुएशन में हो, मैं आपसे ब्लंटली बात कर सकता हूं इस चीज को लेकर कि होता है। और लड़कों में खास तौर से द हैबिट ऑफ वॉचिंग दीज ब्लू फिल्म्स बहुत ज्यादा होती है। तो पॉइंट यही है कि ऐसे मौके पर जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है, चाहे वो किसी चीज की भी हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने आप को होल्ड करना है। आप कहोगे सर वही तो नहीं होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोन की बात होती है, आप फोन को बंद कर दो, अपने नहीं यूज करना है। देखो ये चीज ना डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा सर यही तो मुश्किल है, यही चीज डिफिकल्ट है। क्या होता है कि लोग उस पर बात नहीं करते इन चीजों पे, कोई बात करेगा तो शायद आदमी करने लग जाए। आपको क्या करना है, आपको उसी आपने एक बार ऑनेस्टली किसी को बता दिया तो अब आपको वो लोग भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप, फोन का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, उस मौके पर जब आपको तलब लग रही है तो उस वक्त अपने आप को उस रूम से, उस जगह से भगा दो। जस्ट गो आउट, जस्ट गो आउट, गो टू एनी सच प्लेस जहां पर आप वो काम ना कर पाओ, वहां चले जाओ। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, गो प्ले क्रिकेट। आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, आप लिसन टू द सॉन्ग्स। कुछ भी करो लेकिन उस जगह से बाहर भागो जहां पर अभी आप बैठे हो, क्योंकि वो जगह आपको खास तौर से पुल कर रही है। तो अगर आप एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में होगे तभी आप ये सब काम करते हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, पॉर्न हो, ड्रग्स हो, आपका एनीथिंग लाइक सिगरेट्स है, यू आर इन अ क्लोज कंफाइंड रूम। अब मान लो सिगरेट का आपको तलब है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये ऐसा फील हो रहा है, गो एंड सिट विद योर पेरेंट्स। ये आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, मैंने बोल दिया है पहले ही, विल पावर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है भाई तो दिक्कत है। विल पावर है कि हाँ मुझे इस चीज को दूर करना है, आप पेरेंट्स के साथ जाके बैठ जाइए, अपने आप अपने दोस्तों के बीच में आके बैठ जाइए, एटलीस्ट आप वो काम फिर नहीं करेंगे। तो पहला चीज क्या होगा कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ दैट यस आई एम इन दिस ट्रबल। फिर उसके बाद कभी आपको तलब लग रही है तो उस वक्त आपको वो मोमेंट छोड़ देना है, आपको कहीं बाहर भागना है, कहीं जाना है। इससे क्या होगा कि जो दिमाग में आपके ना जो चल रहा है खुराफात, जो आपके दिमाग में जो लेवल्स हाई हो रहे हैं वो डोपामीन के, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम हो जाएंगे विद टाइम। तो आपको टाइम लैप्स करवाना है, आपको टाइम लैप्स करवाना है। जिस मोमेंट पे तलब लग रही है आपको टाइम लैप्स करना है, यानी कि वक्त को बिताना है, वो चीज नहीं करनी है ना। चाहे पेरेंट्स के साथ बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके 5 मिनट भी बैठ जाएंगे, 10 मिनट भी बैठ जाएंगे दोस्त, तो आपके अंदर से वो फीलिंग कम हो जाएगी। क्योंकि डोपामीन जब ऊपर जाता है ना, साइंटिफिकली हम बात करें अगर, तो इट नीड्स दैट थिंग नाउ, बिकॉज वो उसकी डिमांड कर रहा है और उसको वो नहीं मिलेगा तो एक टाइम पे फिर वो रिड्यूस होने लग जाएगा। हो सकता है कि टफ लगेगा, है ना, आप जब शुरुआत करेंगे तो हो सकता हो कि डे 1 पे आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, बट इफ दिस विल कंटिन्यू फॉर, आप देखोगे 7th डे जब आप आओगे तो 7th डे आपको कुछ फर्क दिखेगा। शायद 10 में से 2 बार आपने अपने आप को रोक लिया होगा आपने। ये आपकी जीत है, क्योंकि ये चीज अगर आप करोगे, नेक्स्ट आप आगे सोचोगे कि 8th डे से लेकर मुझे 15th डे में जाएंगे, तो हो सकता है कि आप 10 में से 3 बार रोक पा रहे हो अपने आप को। और ऐसे करते करते अगर आप इस 1 मंथ के टाइम के अंदर अपने आप को 10 में से 5 बार भी रोक पाए तो यहां पर आपकी जीत की तरफ आप बढ़ गए हो। ये 5 बार जो अपने आप को रोकोगे ना, वो आपके अंदर खुशी होगी कि हाँ मैंने ऐसा किया। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, क्योंकि एग्जाम, यूपीएससी जैसा एग्जाम को अगर जीतना होता है दोस्त, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम को जीतने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस आपको यहीं से डेवलप होना शुरू होगा कि मैं अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं दुनिया की किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। और अगर मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो मैं देश क्या कंट्रोल करूंगा, मैं जिला क्या चलाऊंगा। जब मैं अपने आप को नहीं चला पा रहा हूं तो मैं जिला कैसे चलाऊंगा। लेकिन आपने अगर ये जीत हासिल कर ली ना, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। लड़ाई हमारी खुद से ही होती है।
हमें खुद को ही ढूंढना है भाई, हमें खुद से ही लड़ना है, हमें खुद को ही ढूंढना है, क्योंकि बाकी सब चीजें आपको यू आर गेटिंग आउट ऑन द इंटरनेट। जरूरत ही नहीं है कि आप बाकी चीज ढूंढो, बाकी चीजें मिल जाएंगी गूगल करोगे तो, लेकिन खुद को नहीं मिल पाओगे। खुद को मिलो, खुद से मिलो, अपने आप को मौका दो, अपने आप को समय दो, अपने ऊपर फाइट करो, अपने ऊपर लड़ो। हम दूसरे की लड़ते रहते हैं, हम दूसरी चीज के लिए फाइट करते रहते हैं, कभी हम खुद के लिए फाइट करते हैं नहीं, हम वहां फेल कर जाते हैं। सो आप इस चीज को बोल रहा हूं करिए, जब भी आपको ऐसा हो पहले तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लो, दूसरी बात टाइम लैप्स कराओ। उससे क्या होगा कि वो आपका जो लेवल्स है ना, जो हाई हो जाते हैं दिमाग के अंदर, वो कंट्रोल, वो आपके कम हो जाएंगे। एंड द मोमेंट दैट इज रिड्यूस्ड, आप अपने नॉर्मल फेज में आ जाते हो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगा चीजों को ओवरकम करने में। सो जब भी आपको ऐसा लगे, गो टू एनी सच प्लेस जहां पर आप वो काम ना कर पाओ। आप कहोगे सर वही चीज तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम वही तो अपने आप को दूर नहीं भगा पाते हैं। यही काम करना है आपको दूर भगाना है। एंड ट्रस्ट, लेट मी टेल यू, नो वन कैन हेल्प यू विद दिस, नॉट इवन नॉट मी, नॉट एनीवन। यू कैन हेल्प योरसेल्फ ओनली। कैसे? कि उस जगह से वहां से निकलो, प्रोवाइडेड आपकी अगर इच्छा होगी तभी आप वहां से निकलोगे। आपको लगेगा नहीं यार चलो ठीक है, एक बार और सही, एक बार एक सिगरेट और सही, तो आप फिर इसके आप सर्किल में फंसे हुए। सो मैं आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इस चीज को समझो, ये जो अभी गाजियाबाद वाला मामला था वो नथिंग बट एडिक्शन, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन, आप लोग कहते हो ना सर हम लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी की और 3 लाइन के बाद 5 लाइन भूल जाते हैं कि पहली लाइन में क्या पढ़ा था। दिस इज नथिंग बट यू आर, आप लोग ना रील्स की दुनिया के हो चुके हो। हम 30 सेकंड की रील ही पूरी नहीं देख पाते हैं। हम 30 सेकंड की रील को भी 3 सेकंड में अगर मजा नहीं आया तो हम उसको स्क्रॉल कर देंगे। आप सोचो इम्पेशेंट कितना हो गए हैं लोग। आप सोचो कि कितना क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 3 सेकंड में सब हो जाए, हमें मजा भी आ जाए 3 सेकंड में, हमारी आंखों को भी अच्छा लग जाए, हम रुक जाए। तो आप उसकी तरफ भाग रहे हो। अपने इस मेंटल स्टेटस को प्लीज चेक करिए, क्योंकि इस एग्जाम को अगर जीतना है, यूपीएससी के एग्जाम को, सिविल सर्विसेज को, तो प्लीज ओवरकम ऑल दीज थिंग्स।